दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंतिम तक सुनिएगा। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड़ी हूं, प्यास कहती मैं बड़ी हूं, नींद कहती कि मैं बड़ी हूं और आशा कहती कि मैं बड़ी हूं। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूं, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूं, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूं और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूं। राजा यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजा, भूख खा रही है, देखिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड़ी हो? प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं न खुदवाएं, कोई भी बर्तनों में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुओं में कड़ा पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेंगी तो वह क्या करेंगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगे तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो तू? नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तब मैं सोती हूं, नहीं तो मैं नहीं सोती हूं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, उसमें बिस्तर न डलवाए। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगे। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गए, इसलिए बड़ी तो मैं ही हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के द्वीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा, कोई भी नौकरी ना करे, कोई भी मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाएं। आशा को जब आस जागेगी तो देखते हैं कहां जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस लगी तो वह इधर उधर गई तो चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक, सोने की बात थी और सोने का महल बन गया। दोस्तों, इस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आपकी आशा भी पूरी हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।